आज जो है, आज का जो टॉपिक है, ठीक है, क्या आप समस्या बोलो, बोलो, कोई दिक्कत नहीं, पूछो। आज का जो टॉपिक है वन वर्ड है, ठीक है। कम से कम मैं 4-5 वन वर्ड लिखवा चुका हूं, और आज के जो वर्ड है वो रिलेटेड टू मर्डर या फिर किलिंग। इनसे रिलेटेड वर्ड आज सारे जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है, आज इनसे रिलेटेड वन वर्ड मैं आपको पूरा करवाऊंगा। अब जैसे ये नोट करना हो तो नोट कर लो थोड़ा सा। ये जो साइड होती है इसका, ये इसका मतलब क्या होता है? मर्डर या फिर किलिंग, ठीक है। ये जो साइड है, ठीक है। अब पहला वर्ड जो है सबको पता होगा, सुसाइड। सुसाइड का मतलब क्या होता है? किलिंग वंस लाइफ, ठीक है, आत्महत्या करना, ठीक है। एक्ट ऑफ एंडिंग वंस मतलब अपनी, किसी की ना, अपनी लाइफ को एंड करना, उसको कहते हैं सुसाइड। फिर ऐसे ही है पैट्रिसाइड, सारे याद करवा दूंगा यहीं पे, ठीक है। मैट्रिसाइड, ठीक है। फ्रैट्रिसाइड, अब देखो साइड कहीं पे भी मिल जाए, ये CIDE, ये रूट वर्ड इनको कहते हैं, कि ये जहां पे भी होगा तो आप ये जान लो कि इनमें किसी न किसी की हत्या या मर्डर से रिलेटेड वर्ड हैं, ठीक है, किसी को मारा गया है। इन सब का मींस यही है, सुसाइड नहीं, अलग-अलग। किलिंग या फिर मर्डर ऑफ वंस पेरेंट्स। अब देखो, अब ये सब बार बार नहीं लिखना आपको कि किलिंग और मर्डर ऑफ वंस पेरेंट्स। जब भी पेरेंट्स आपसे पूछा जाए, कि जैसे पूछा जाए किलिंग और मर्डर ऑफ वंस पेरेंट्स, ऑप्शन दिए रहेंगे सुसाइड, मैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड, फिर आपका जो क्या होगा, पैट्रिसाइड। याद कैसे करोगे? देखो पेरेंट्स बना होता है ना, पेरेंट्स तो जानते हो, पेरेंट्स का मतलब क्या होता है? माता पिता। तो इसी पैट से याद कर लो, पैट से, PAT मतलब पेरेंट्स, ठीक है। तो इसको याद कर लो, किलिंग और मर्डर ऑफ वंस पेरेंट्स, ठीक है। मैट्रिसाइड में क्या होगा बता सकते हो? माता की, तो यहां पे मदर लिख लो, किलिंग और मर्डर ऑफ वंस मदर, सब याद करवा देंगे। पेरेंट्स का मतलब माता पिता दोनों को मारते हैं। हाँ, इसमें क्या होगा कोई बता सकता है? इसमें नो, क्या होगा? ब्रदर। अच्छा, एक फ्रेटर्निटी वर्ड सुना होगा आपने, फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, तो उसमें फ्रेट होता है ना, तो वहीं से आया है फ्रेट्रिसाइड। किसकी हत्या करना? ये मदर हो गए और ये ब्रदर होंगे, ब्रदर, ठीक है, लिख लो। ये बहन का होगा, सिस्टर का। वाइप कर दें? नहीं। ऑक्सोरी साइड, ऑक्सोरी साइड में क्या होगा? वाइफ,
फिर फिलिसाइड यहां लिख दें, दिख रहा है? चिल्ड्रन होगा। अब इसके पहले आप लोग लिख लेना किलिंग और मर्डर ऑफ, ठीक है? अभी हमारे सीरियल सुन रहे हैं। किलिंग ऑफ वंस चिल्ड्रन, यहां पे लिख लो किलिंग ऑफ वंस चिल्ड्रन, वंस फिर आगे चिल्ड्रन। विजिबल हो रहा है? अब कौन बचा? इन्फेंटिसाइड लिख लो, नवजात शिशु को मार देना, न्यूबॉर्न बेबी को। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड में न्यूबॉर्न बेबी को, मर्डर ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। न्यूबॉर्न बेबी। घूमता रहता हूँ क्लास में, किस लिए? विजिबल हो रहा है कि नहीं इसलिए। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड हो गया। इसमें क्या होगा? न्यूबॉर्न बेबी को, न्यूबॉर्न बेबी का किलिंग, बेबीज किलिंग, ठीक है? और लिखो। हो गया, वाइट कर दीजिए। हो गया, वाइप कर दें। ऑक्सोरिसाइड क्या होगा? पत्नी। पत्नी, पैट्रिसाइड पेरेंट्स, पेरेंट, मैट्रिसाइड मदर, माता, फ्रेट्रिसाइड ब्रदर, ब्रदर, इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट मतलब नवजात शिशु, बेबी, न्यूबॉर्न बेबी, है ना? अगला लिखो। लिखो रेजिसाइड। क्या हुआ? क्या लिखना था? रेजिसाइड। इसमें राजा या रानी की डेथ, किलिंग और मर्डर ऑफ, किलिंग और क्या है? मर्डर ऑफ किंग और वंस किंग, बाकी वंस जोड़ लो अपने में। रेजिसाइड हो गया। होमिसाइड किसको कहते हैं? किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, होमिसाइड लिख लो। होमिसाइड, किलिंग ऑफ, क्या मैंने बताया? किलिंग ऑफ ह्यूमन, वंस नहीं, ह्यूमन बींग्स, मानव जाति। किलिंग और मर्डर ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये चर्च से रिलेटेड थे ना? फर्टिसाइड, इसमें इंटेंशनल किलिंग होती है। अब वो भ्रूण वाला है, ठीक है? इंटेंशनल किलिंग ऑफ, ठीक है? किलिंग और मर्डर लिख लो। क्या दिक्कत है इसमें? भ्रूण, इसके आगे भी कहीं लिखना
किलिंग मर्डर ऑफ ये इंटेंशनल नहीं, किलिंग है, क्या इंटेंशनल किलिंग ऑफ जानबूझकर मारते हैं ना हम, भ्रूण हत्या। इंटेंशनल मतलब जानबूझ करके। एक लिख लो जीनोसाइड। जीनोसाइड, जीनोसाइड का मतलब होता है किसी कम्युनिटी को टारगेट करके हत्या करना। मर्डर ऑफ अ पर्टिकुलर रेस और कम्युनिटी, मर्डर ऑफ पर्टिकुलर रेस और कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब क्या होता है? जाति, संप्रदाय ना, समुदाय। ठीक है, ये आपके साइड पूरे हो गए। किसी दिन इसका रिवीजन करवा दिया जाएगा। ओके सर। ओके, ओके, जब कोई ना हो तो बस मर्डर से रिलेटेड। हाँ हो गया। मतलब जितने आज लोग हैं उसी दिन सबको शायद ऐसा ही हो जाए तो। फोबिया क्या होता है? फोबिया हो, इसको वाइप कर रहा हूं मैं। फोबिया फोबिया क्या होता है मर्ज होता है। बताओ। पता नहीं, फोबिया एक बीमारी हो जाता है। फोबिया मतलब क्या होता है? किसी चीज से डर। ठीक है, किसी चीज से डर। मैं बोलता जाऊं, आप लोग लिख लोगे क्या कि लिखवा दें? क्लास्ट्रोफोबिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास्ट्रोफोबिया, जिस दिन मुझसे ज्यादा जिनको हम पढ़ा रहे हैं बच्चे हैं, उनको चिंता होने लगी टीचर की, तो ये जान लो कि उस दिन पढ़ाना सफल है। सच में बता रहे। जब बच्चे सोचने लगते हैं कि हमारे टीचर का भला हो, तब फिर लगता है कि नहीं, हाँ आप ठीक कर रहे हो उनके लिए। आप मत लिखें, हम लिखेंगे। क्लास्ट्रोफोबिया, क्लास्ट्रोफोबिया क्या होगा? वो बात नहीं थी, बात कुछ और थी, तुम समझ नहीं पाए। विजिलेंस के लिए बात हो रही थी। फियर ऑफ क्लोज स्पेस, फियर ऑफ, याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। इससे बिल्कुल मत घबराएं कि क्या लिखवाया जा रहा है और ये याद होगा कि नहीं। ये रिवीजन करवाना मेरी जिम्मेदारी है। फियर ऑफ, किसी को क्लोज स्पेस से, जैसे बंद कमरे से डर लगता है। CLAU, क्लोज स्पेसेस। ठीक है, हाँ विजिबल तो हो रहा है। क्लास्ट्रोफोबिया। आगे लिखिए, अगोराफोबिया। ठीक है, लिखो अगोराफोबिया। अब इसमें ओपन स्पेसेस लिख लो। फियर ऑफ, ऐसे करते हैं, ऐसे ओपन स्पेसेस। ठीक है, ओपन स्पेसेस। अगला लिखो एक्रोफोबिया। ये पता होगा सबको, एक्रोफोबिया। एक्रो मतलब ऊंचाई होती है। किससे डर लग रहा है आपको? फियर ऑफ हाइट। हाइट की स्पेलिंग जो बता देगा? HIGHT।
HIG जो बता देगा तो तो कुछ बोल ही नहीं अपना अगर कोई नहीं बता पाएगा तो ये मान लो कहाँ तक बात जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी, इसलिए मैं शांत हो गया। और कुछ मिल जाता तुम लोग हाइट। पहले बोल दी हो। क्या होती है हाइट की स्पेलिंग? HIG कितने देखो कितने होशियार नहीं तुम लोग, सियार लोग हो। HIGHT बताओ। HIGHT ये हाल है, कहाँ तक बात जाएगी ये, कहाँ तक जाएगी? सबके पास जाएगी बात। अभी बता दो, HEGST होता है। अभी बता दो, HIEGST बताओ। यही तो कहेंगे बन जाए। HERG फियर ऑफ हाइट्स लिख लेना, हाइट्स। और आगे लिखवा दें, बोलिए। लिखा दिया नाइक्टोफोबिया, क्या था नाइक्टोफोबिया, तो नाइक्टो NICO नाइक्टो कैसे याद करोगे आप? नाइट में क्या होता है? डर लगता अंधेरा, तो डार्कनेस से इसको डर लगता है, अंधेरे से। ओके, अंधेरे से डर किसी को लगता है? लड़कियों को तो लगता होगा। सबसे ज्यादा मुझे नहीं लगता अच्छा लगता है नेक्रोफोबिया, नेक्रोफोबिया लिखो अगला। अंधेरा अच्छा लगता है नेक्रोफोबिया। कमजोर नहीं होगा हाँ, एक बार रिवाइज करवा दें। बताओ क्लास्ट्रोफोबिया, क्लास्ट्रोफोबिया ओपन स्पेस की क्लोज्ड स्पेस क्या होगा? सर ये डार्कनेस है स्पेलिंग इसकी DAR की बता दिया करो, शाबाश, भला हो तुम्हारा। डार्कनेस है, डार्कनेस। डेड बॉडीज से जिसको डर लगता है उसको कहते हैं नेक्रोफोबिया। क्या कहते हैं? नेक्रोफोबिया, फियर ऑफ डेड बॉडीज, फियर ऑफ डेड सर इससे तो लगता है बॉडीज। ठीक है, और एक और लिखवा दें। लिखवा दीजिए। फोबिया आज खत्म कर दिया जाए ना। दो चीज देखो, एक दिन मैंने चर्च वाले खत्म किए थे, फिर इसके बाद मैंने साइड वाले खत्म किए। साइड मतलब क्या होता है बताओ? वो मॉडर्न मर्डर या किलिंग। डेथ से जिसको डर लगता है, फियर ऑफ डेथ। मरने से सब कोई डरता है भाई, हम भी डरते हैं। फियर ऑफ ये एक डेथ। अविश्वसनीय सत्य है हाँ, मरना सबको अविश्वसनीय नहीं, इसको कहते हैं विश्वसनीय यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य। लेकिन मतलब सबको हाँ, पता सबको है लगता है। कि मरना है, लेकिन फिर भी किसी को विश्वास नहीं होता। बिल्कुल सही बात। जब कोई सुनता है अरे वो खत्म हो गया, क्या सबको मरना है। कैसे है कैसे चलो, बातचीत नहीं। एरोफोबिया क्या होगा? बौखा से डर। एरोफोबिया है ना, इसको वाइट करो। नहीं सबसे नीचे वाला। अच्छा हाँ, मैं तब तक रिवाइज करवाता हूँ, जिसका लिख गया है वो रिवाइज करे। क्लास्ट्रोफोबिया ओपन स्पेस, अगोराफोबिया सॉरी क्लोज स्पेस, अगोराफोबिया ओपन स्पेस, एक्रोफोबिया हाइट्स, नाइटोफोबिया डार्कनेस। नाइट में डार्कनेस होती है, नेक्रोफोबिया डेड बॉडीज ठीक है, और ये थेनेटोफोबिया क्या होगा? डेथ बस अगोराफोबिया क्या होगा? अगोरा ओपन ओपन। ठीक है, और इसको अभी याद करने का ट्रिक बता देंगे। क्लास्ट्रोफोबिया क्या है? क्लोज स्पेस। ठीक है, अब लिखो, आगे लिखोगे। एरोफोबिया लिख लो, हवा से डर जिसको लगता है, फियर ऑफ एयर, एरोफोबिया। जूफोबिया तो पता ही होगा तुम लोग को, अपने मन से लिखोगे, मतलब चिड़िया जानवरों से जिनको डर लगता है। मैंने क्या बोला? एयर लिख लो, लेकिन एयर की स्पेलिंग AER लिखना है, एरोप्लेन वाली। एरोफोबिया, एरोफोबिया मतलब क्या होगा? क्या होगा? हवा से डर एयर।
फियर ऑफ एयर। और मैंने दूसरा क्या बोला था? वहाँ AIR ही होगी। कहाँ? यहाँ एरोप्लेन वाली है। एयर जहाँ पे हाँ वहाँ पे वही हो। और ये क्या है? जूफोबिया। जूफोबिया। इसको अभी ये पूरा नहीं करेंगे, इसके बाद कुछ वोकैब वर्ड बताएंगे ना, बहुत हो गया। फिर नेक्स्ट डे कभी ऐसी क्लास होगी तो लिख लो फियर ऑफ एनिमल। इसको पूरा करवा दें क्या? हाँ इसको बस रिपीट अच्छा, कल ठीक। करवा दीजिएगा। वो क्या कल करवा देंगे? हाँ सर, ठीक है, आज इसको पूरा करवा देंगे। केवल पूरा बस करवा ओके दीजिए। ओके ओके। जीनोफोबिया लिखो। जीनोफोबिया। जीनोफोबिया यही है ना? फोबिया। इसमें स्ट्रेंजर से लगता है, स्ट्रेंजर से यानी अजनबी से, या फिर फॉरेनर से। फॉरेन की स्पेलिंग जो बता देगा 10 रुपए इनाम दूंगा मैं। गलत। अब बस 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 बस। फॉरेनर्स। फॉरेनर्स, ठीक है। EIGN होता है। जीनोफोबिया हो गया। अब लिखो जेरोफोबिया। जेरोफोबिया। जरा मतलब हिंदी में क्या पढ़ते हो तुम लोग? बूढ़ा पढ़ते हो कि नहीं? ठीक, तो जेरोफोबिया याद करो, बुढ़ापा से जिसको डर लगता है। फियर ऑफ ठीक है। ओल्डनेस लिख लो, ठीक है। ओल्ड एज लिख लो। अब तो ठीक है। और लिखो अगला, एक और लिख लो, एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया ये पूछा गया एग्जाम में है। फियर ऑफ गेटिंग फैट अमंग गर्ल्स। लड़कियों को चिंता ज्यादा रहती है। ये सच में बता रहा हूं, ये ऐसे ही है और लिखा भी है ऐसे, लिखाया हम लोगों ने भी ऐसे पढ़ा। वो बात सच भी है। क्या क्या मैंने बोला है? एनोरेक्सिया ना, ऐसे कुछ था, ठीक है। तो क्या है ये? फियर ऑफ गेटिंग फैट among गर्ल्स। हो गया। Getting fat among girls. आगे दिख रहा है इधर? नहीं। मेक देम ईटलेस। गुरुजी, लड़कियों को बहुत चिंता होती है किस बात की? कि हम मोटे ना हो जाएं। ये लिखा है फियर ऑफ गेटिंग फैट अमंग गर्ल्स मेक देम ईटलेस, जो उनको चूजी बना देते हैं, कम खाने के लिए ज्यादातर। ये भी रेड करना है। हाँ बिल्कुल लिख लो। मैंने आज तुमको दो खत्म कर दिए। एक तो मैंने देखो चर्च वाला पूरा खत्म किया, इसके बाद तुम्हारा फोबिया खत्म कर दिया, और इसके बाद और क्या खत्म किया मैंने? सुसाइड वगैरह, ठीक है, ये खत्म किया। अब कुछ वोकैब का रिवीजन करवा देते हैं, कुछ 2-3 नए वर्ड भी बता देंगे, ठीक है। बुढ़ापा का क्या था मैंने बताया था? जेरोफोबिया। एनोरेक्सिया याद रखना तुम लोग जरूर, इसीलिए तुम्हारा नाम लिखवा दिए, तुम लोग का, मतलब तुम लोग का नहीं, तुम लोग की
कम्युनिटी का। अच्छा कम्युनिटी हमारी समुदाय का। अब लिखो, एक वर्ड लिखो, वो क्या बताएं? हाँ बस बस छोड़ रहा हूँ। दिखाएंगे वो क्या? हाँ वो क्या लिखवाएंगे। कल एक वर्ड मुझे लग रहा है बचा था विचित्र में, आउटलैंडिस। नहीं लिखा। ना लिख लो, आउटलैंडिस। तो आपका लिखा ही नहीं होगा। आउटलैंडिस, आउट है ना? हाँ। आउट है ना? आउटलैंडिस, ठीक है। अरे पूरा करा। और ब्लैंडिसमेंट किसका था? कुक्स का, कजोलरी का, बूटलिकिंग का, ऑब्सीक्वेसनेस का, साइकोफैंसी का, ईडियम एक बताया था मैंने, लिप सर्विस। आउटलैंडिस, ठीक है। ये विचित्र का है, जो सबसे अलग है, आउट कर दिया गया, विचित्र है, अटपटा है। इसके और वर्ड बताओ। एब्सर्ड, रुको, प्रोनाउंसिएशन अपना ठीक करो। हाँ, एब्सर्ड हो गया। और क्या? हाँ W है। हाँ, क्या वर्ड था बताओ जरा, क्या? पता नहीं। तुम बताओ, उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है। अरे और भी बताओ। अच्छा वो एटिपिकल, एबनॉर्मल, कितने वर्ड मैंने लिखवाया था? अटिपिकल लिखवाया था, एटिपिकल, एबनॉर्मल लिखवाया था, रेडिकुलस, रेडिकुलस लिखवाया था, और प्रीपोस्टरस, पहले ही उसने पोस्टर लगा दिया। वरिड, वरिड, हाँ वही वरिड तो था। वरीड, वरीड कौन सा वर्ड है? डब्लू, मैंने कौन सा वर्ड लिखा है? वियर्ड है वो, वियर्ड पर्सन है। लिखो वहीं पे हिंदी में लिखो, वियर्ड, वियर्ड। अब याद हो जाएगा। कहते नहीं बहुत वियर्ड पर्सनालिटी है उसकी। ग्रोटेस्क था, ग्रोटेस्क। ऐसे हिंदी लिख लिया करो तुम लोग, ठीक है? ग्रोटेस्क, हो गए सर। QUE है ग्रोटेस्क, ठीक है? बाइजर भी तो है। बाइजर, BIZZA। बेजर दूसरा वर्ड है। अरे बिजार है वो, बिजार। बाजार में जाओगे, बाजार में जाओगे तो हर चीज अटपटा लगेगा, अलग लगेगा। बिजार है, बिजार। लिख लो बिजार वहां पे। और इसमें अच्छा एक ये बताओ, इसका मैं एंटोनिम पूछ रहा हूं, ठीक है? इसका एंटोनिम क्या होगा? यूजुअल होगा कि नहीं होगा, मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोग। हो जाएगा ना? तो लेकिन आपके ऑप्शन में आ जाएगा ना, तो नहीं कर पाओगे। अब इसका अनयूजुअल लिख लो एक, चलो लिखो। अनयूजुअल जो होगा, जो अलग है, अनुपयोगी है, विचित्र है, ठीक है? अनयूजुअल। अब धीरे धीरे मैं एंटोनिम की दुनिया में आपको लेके जाऊंगा, है ना? दुनिया ही है हमारे लिए, जब हमने पहले नहीं सुनी है तो नई दुनिया ही है हमारे लिए। अनयूजुअल, सॉरी क्या है, क्या बोल रहा हूं मैं? अनयूजुअल, है ना? अब एक वर्ड लिखना है कि भैया हमारे खेत को सींच दो, ठीक है? बीसीच अगला वर्ड है, नया वर्ड है। ये वन वर्ड हटो भाई, हटो यहाँ से। सिनोनिम पढ़ रहे हैं हम लोग, फिर बाद में कोई पूछेगा कि आप बताते नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, मुझे फिर बताना पड़ेगा। सिनोनिम्स पढ़ा रहे हैं हम, है ना? बीसीच, ये आया था। चलो
तो बिसीच का मतलब भाई किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं ना कि भैया हमारे खेत को पानी दे दो, सींच दो, ठीक है, इसको बिसीच पढ़ोगे ऐसे लिख लो, अगर जो जिसको प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है बिसीच कर दो, ठीक है। तो हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं ना, रिक्वेस्ट के वर्ड हैं, रिक्वेस्ट करते हैं ना, इम्प्लोर करते हैं ना, किसी को इम्प्लोर करते हैं ना, और क्या कहते हैं करते हैं बताओ, प्लीड, और भी वर्ड बताओ। सीच माने सींचना होता है। किसी से ट्रीट के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमको ट्रीट दे दो भाई, हमको ट्रीट चाहिए, ट्रीट, और हमको ट्रीट चाहिए, प्लीड लिख लिया है, शाबाश लिख लो। सर इसका हिंदी मतलब? हाँ सींचना अभी बताया। अच्छा, अरे भैया मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, नहीं, उन्होंने याद करके ये बताया है। बोला है जी, आपने सींचना रिक्वेस्ट करना, किसी से अनुरोध करना, प्रार्थना करना। तभी तो हम सोच रहे थे इसमें। लो भैया इसके बगल में लिखो इसको, मैंने तुरंत नीचे लिखा है रिक्वेस्ट, फिर भी आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। सर समझ गए थे मगर इम्पॉर्च्यून, एक बार नहीं इम्पॉर्च्यून, इम्पॉर्च्यून। देखो और एक मैंने वर्ड लिखवाया था, मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून किसका था? हार्डशिप्स का था ना, कैलेमिटी का था ना, एपोकैलिप्स का था ना, एपोकैस्ट्रॉफी का था ना, है ना, ठीक है। इम्पॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून से इसको कंफ्यूज नहीं हो जाना, फ्लमक्स नहीं हो जाना, बैफल्ड नहीं हो जाना, परप्लेक्स नहीं हो जाना, पजल्ड नहीं हो जाना, कंफ्यूज नहीं हो जाना। सर जी अब ना जीडी का भी समय हो गया है। हो गया क्या? हाँ, बस थोड़ा ठीक सा है। फेरना भी है। नहीं आज सर जी पैसे बहुत सारे ले लेंगे। इसकी ठीक है। और एक दो इम्प्लोर, देखो मैंने कितना गलत लिखा है, आप लोग बताते भी नहीं हो। इम्प्लोर है ये, इम्प्लोर, फिर नीचे कमेंट्स आएंगे आप गलत पढ़ा रहे हो। इम्प्लोर, इम्प्लोर लिखने में गलतियां हो जाती है ना। होता है सबसे। ट्रीट के लिए हम क्या कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर, भैया हमको ट्रीट दे दो यार, है ना। प्लीड मतलब प्लीज कर दो ये काम, प्लीज कर दो, प्लीज से प्लीड याद रखो। इम्प्लोर, रिक्वेस्ट, एंट्रीट, इम्पॉर्च्यून और बिसीच, बस। बस चलते हैं। सर एक दो वर्ड और करा दीजिए सर। लिखो अच्छा, बैनाल, बनाल, बैनाल, ये बैनाल। देख लेंगे क्या? ये इसका मतलब होता है डल, भद्दा, बोरिंग, हाँ हाँ सही है। बोरिंग। इंग्लिश में बोलते ठीक से। हमड्रम, इसको याद करवाएंगे कैसे, मैं भी बता दूंगा। क्लीशे, ये बनल सर नया वर्ड है ना? हाँ। बैनाल। अरे बना एक मैंने प्लेटिट्यूड, प्लेटिट्यूड लिखवाया ना, नहीं लिखवाया, नहीं लिखवाया ना। मैंने क्या लिखवाया था, कैसे याद करवाया था, प्लेट में मुझे थोड़ा चाहिए कि नहीं, ज्यादा चाहिए। तो प्लिथोरा के और वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं? कोपियस है वो, कोपियस, लस है। क्लीशे लिख लो, मंडेन लिख लो। मंडेन को कैसे याद करोगे? मंडे से संडे के दिन जब मंडे स्कूल जाते हैं ना तो सबसे बोरिंग लगता है, तो मंडेन को बोरिंग से याद करो। क्लीशे, हमड्रम, हमदम, उबाव लिख ले। उबाऊ लिख लो। भद्दा, टीडियस लिख लो, टीडियस बस गुरुजी, टीडियस। और सोचो, दिमाग में मेरे नहीं आ रहे हैं। प्रोजेक्ट, हाँ सर जी। अरे यार वो देख बेटा उनका पीछे करे के चक्कर। ट्राइड, जल्दी लिखो बस। और इसके बाद हाँ इसी के लिए। होरी, TRI, ट्राइड। ठीक है।
प्रोजेक्ट लिख लिया ना? नहीं नहीं लिखा है। कहाँ लिखा है? अरे सच्ची चलो मोनोटोनस लिख लो चाहिए और क्यूटोडियन लिख लो। स्पेलिंग आप बोल दीजिए स्पेलिंग बोल दीजिए। चलो लिख लो जल्दी से। मोनोटोनस आज मैंने पढ़ा नहीं है सच्ची जो भैया ने भेजा है। मैंने भी नहीं किसी ने नहीं पढ़ा। है तो है। चलो आज घरे जाते हैं